सभी भाइयों को राम राम और स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस समय वाराणसी में हैं। तो अभी हम होटल के कमरे में हैं और यहाँ से हमने हाथ मुंह धो लिए हैं और अब निकल रहे हैं गंगा जी के लिए। तो वहाँ पर स्नान करके और फिर भोलेनाथ के दर्शन करके, बाबा विश्वनाथ के, और फिर आगे का क्या सीन बनता है वो आपको बताते हैं। तो अभी पहले चलते हैं गंगा जी पे घाट पर। तो फाइनली आ चुके हैं अपने रूम में गंगा स्नान करके और भोले बाबा के दर्शन करके काशी विश्वनाथ। तो अब टाइम हो चुका है 11:40। अभी नाश्ता मंगाया है तो हल्का सा नाश्ता करके यहाँ से निकलते हैं जौनपुर। जौनपुर मुझे कुछ काम है। तो अगर आप लोग दूसरे चैनल से आए हैं, अगर वो चैनल देखते हैं तो आपको शायद पता होगा कि वहाँ मुझे क्या काम है। तो उस काम को करते हैं, पहले नाश्ता करके यहाँ से निकलते हैं, जौनपुर पहुँचते हैं और उस काम को ख़त्म करके फिर आगे का जो भी सीन होगा वो आपको बता देंगे। तो चलिए चलते हैं फ़िलहाल जौनपुर के लिए। तो भाइयों फाइनली निकल चुके हैं हम जौनपुर से। जौनपुर जिस काम से आए थे वो हो गया है और अब टाइम हो रहा है 3:09। हम यहाँ आ गए थे 2 बजे और 1 घंटे में अपना काम ख़त्म करके हम यहाँ से निकल लिए हैं। अब यहाँ से हमने गूगल में लगाया है लखनऊ। तो पहले पहुँचते हैं लखनऊ और फिर लखनऊ से 2 रोड हैं, या तो एक्सप्रेस वे जिस पे हम आए थे और दूसरा है जो आपका जा रहा है इटावा फिरोज़ाबाद वाला। तो देखते हैं कितना डिस्टेंस हमारा, करीब शायद 50 किलोमीटर का अंतर है और टोल में देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है और निकलते हैं। फाइनली निकलने का ही है यहाँ से वापस घर। और अभी तक तो यही प्रोग्राम है और बाकी रास्ते में अगर कोई चेंजेस होंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन अभी तक तो यही है। हम यहाँ से पहुँचेंगे लखनऊ और लखनऊ से निकलेंगे सीधे घर के लिए। तो अभी हम लोग फंसे हुए हैं जौनपुर में जाम में। मैं आपको ये देखिए बहुत लंबी लाइन है, पूरा ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं चारों तरफ, सब बिल्कुल पैक हो रखा है। रेलवे क्रॉसिंग है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है और जाम कितना लंबा है ये पता नहीं, कितना टाइम लगे ये भी नहीं पता। और बाकी देखते हैं कितनी देर में खुलता है, यहाँ से निकलेंगे। और दूसरा एक चीज़, बहुत से लोगों को मैंने सुना था, लोगों ने बताया था कि फोर्ड में जो इनबिल्ट जीपीएस है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं रहना है। तो आज हम ये ट्राई कर रहे हैं। ये मैं आपको, ये हमने इस पर लगा रखा है मैप और साथ में जो है ये हमारा गूगल पे भी चल रहा है। तो आज इसका ट्रायल हो जाएगा कि कितना एक्यूरेट है, कितनी एक्यूरेसी से बताता है। हाईवे पर सिटी का थ्रू शहरों के अंदर दिक्कत कर सकता है,
वहाँ गूगल ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। लेकिन हाईवेज़ पर भी बहुत से लोगों ने बोला था कि ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है इसके अंदर, तो वो चीज़ भी आज हम देख लेंगे। और बाकी यहाँ से निकल के आगे मिलते हैं। तो अभी जौनपुर से आगे निकल आए हैं और यहाँ पर टैंक फुल कराते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितना एवरेज हमें मिला है टैंक फुल कराने के बाद। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना डीजल इसमें आया है। तो यहाँ आपने डीजल देख लिया, गाड़ी चल चुकी है अब तक यहाँ तक करीब 850 किलोमीटर, 850, और इसमें डीजल आया है 43 लीटर और 200 ml, जो कि है 3249 रुपये का। मैंने मीटर आपको दिखाई दिया और ये आप कैलकुलेट कर लेना। मैंने अभी करके देखा था तो लगभग जो MID में है और जो हमने कैलकुलेशन किया है उसमें 0.2 का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब आप बराबर ही मान लीजिए, क्योंकि जाम में गाड़ी खड़ी थी तो वहाँ भी थोड़ा सा AC ऑन था। गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था शायद। तो लगभग जो एवरेज निकलेगा वो हमारा MID का बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप करीब करीब उसको बिल्कुल ही ठीक मानिए, करीब करीब नहीं, लगभग पूरा ही वो एक्यूरेसी उसमें है। तो नई गाड़ी के हिसाब से बिना किसी सर्विस के, अभी कोई सर्विस नहीं हुई है, इतना जो है काफ़ी अच्छा एवरेज है, काफ़ी अच्छा माइलेज है। और बाकी आगे जो भी माइलेज के बारे में जानकारी होगी या जैसी भी होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। अभी हम जहाँ पर रुके हुए हैं लखनऊ की साइड से आप आएंगे तो ये पहला पड़ेगा रेस्ट एरिया। यहाँ पर जो खाना है वो जो हमने परसों खाया था उसके कंपैरिजन में बहुत महंगा है। जो वहाँ पर थाली 120 रुपये की थी वो यहाँ पर 200 रुपये की है। तो ये चीज़ आप देख लें, आप अगर पूरा खाना खाना है
तो अपना लखनऊ से ही खाना खा के निकले हैं। और बाकी मैं आपको दोनों थाली दिखा देता हूँ, यहाँ की 200 वाली और वहाँ की 150 वाली। अगर आपने देखा हो तो आप देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं। तो भाइयों इस समय टाइम हो रहा है 1:33 और हम क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम सैफई। और आप शायद देख सकते हो कैमरे में इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा कोहरा है इस एक्सप्रेस वे पर। और गाड़ी की जो स्पीड है इस समय चल रही है 60 और 70 के बीच में। एक साथ इतना ज़्यादा कोहरा आ जाता है कि हमें सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा। ये अभी तक तो नहीं था, अभी से शुरू हुआ है अचानक ही। और मौसम भी अब इधर थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है पीछे से अगर कंपेयर करें तो। लखनऊ में काफ़ी गर्म था, बहुत डिफरेंस है यहाँ के और वहाँ के टेम्परेचर में पिछले 2-3 दिनों में। इधर बारिश हुई है तो इस वजह से यहाँ पर ठंडा है। और लखनऊ में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आप देख सकते हैं कोहरा अच्छा खासा है। और मुझे लग रहा है इसमें कैमरे में इतना कोहरा नहीं रिकॉर्ड हो रहा है जितना कि हकीकत में है। कैमरे में तो काफ़ी साफ आ रहा है। कैमरे में तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। और बाहर कितना कोहरा है। तो भाइयों अब हो रहा है समय 3:21 और हम पहुंच चुके हैं आगरा। अब आगरा से यहाँ से हमें चलना है 100 किलोमीटर अपने घर तक। तो शायद 5 बजे तक हम आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे, अगर कोहरा हमें ज़्यादा नहीं मिला तो। अभी तक तो है कोहरा, आपने देखा था जैसा हमें एक्सप्रेस वे में मिला था वैसा ही है। अब आगे अभी आगरा शहर में है, इसको क्रॉस करके तो देखते हैं क्या स्थिति है। कहीं पहले तो चाय पियेंगे, थकान हो रही है, सुस्ती का टाइम है सुबह का 3 बजे का। चाय पी के फिर आगे निकलते हैं और देखते हैं रोड कैसा है। तो भाइयों आ चुके हैं अपने घर और टाइम हो रहा है 5:50। तो अभी के लिए यही। और बाकी अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर ठीक नहीं लगा हो तो जो भी आपको कमी लगी है वो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिख दें। तो मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।